गुजरात में 13 दिनों तक योग एजुकेशन के साथ साथ एंटी करप्शन एजुकेशन, ब्लैक मनी के एजुकेशन की भी हमने एक 13 दिन की कार्य योजना बनाई है। और सत्ता की प्राप्ति से लेकर के और पीछे तक जाए तो अंग्रेजों की भक्ति से लेकर के सत्ता की प्राप्ति तक कांग्रेस ने जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पाप इस हिंदुस्तान में किए हैं, उनको भी हम गुजरात के 6.5 करोड़ से ज्यादा लोगों तक रखेंगे। जब तक काला धन, कंस और कैंसर का पर्याय बन चुकी इसका सत्ता से पत्ता साफ नहीं होगा, तब तक हिंदुस्तान को इंसाफ नहीं मिल सकता। और कांग्रेस से हमारा कोई वैर, विरोध या प्रतिशोध का भाव नहीं, लेकिन इसके जो कारनामे हैं वो जब देश के लोगों को पता लगता है तो अपने आप इनसे घृणा, नफरत हो जाती है। आर्थिक नीतियां ठीक होती और राजनीतिक ईमानदारी इस पार्टी में होती तो आज ये देश की दुर्दशा न होती। विश्व पटल पर भारत की अप्रतिष्ठा नहीं होती। इन 65 वर्षों में कमोबेश केंद्र और राज्यों में, और राज्यों को छोड़ भी दिया जाए तो केंद्र में तो 7-8 सालों को छोड़ करके कांग्रेस का ही राज रहा। 400 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा काला धन जमा हो गया, भ्रष्टाचार बेइंतहा बढ़ गया। यदि ये काला धन जमा ना होता और भ्रष्टाचार न होता तो भारत की अर्थव्यवस्था 10 गुनी ज्यादा होती। हमारी अर्थव्यवस्था जीडीपी 100 लाख करोड़ रुपए की न होकर के 1000 लाख करोड़ रुपए की होती। हमारा निर्यात करीब 10 लाख करोड़ रुपए का न होकर के चीन से भी ज्यादा 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का होता। प्रति व्यक्ति आमदनी भी 10 गुना ज्यादा होती। हमारी ग्रोथ रेट, विकास दर वो आज से दुगने से ज्यादा होती। हमारी सेविंग आज से दुगने से ज्यादा होती और सरकार घाटे में चलने की बजाय मुनाफे में होती। डेफिसिट की बजाय हम सरप्लस में होते और विश्व अर्थव्यवस्था में हमारी भागीदारी 1.5 की जगह 15 से 20% होती। ये मैं नहीं, देश और दुनिया के सभी अर्थशास्त्री निर्विवादित रूप से इस बात को मानते हैं। देश की 3 बड़ी समस्याएं हैं: महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी। ये तीनों देन कांग्रेस की है मुख्य रूप से। यद्यपि दूसरे दल भी आंशिक रूप से दोषी हैं, लेकिन जब गैस 200 से सवा 200 रुपए की पड़ती है तो गैस को देश को 1000 रुपए में क्यों उपलब्ध कराती है? ગુજરાતની બહેનો જ્યારે રસોઈ ઘરમાં રસોડું કરે ને ત્યારે ગાળ આપતા હોય છે। આ પાર્ટીની દેશની સાથે કોઈ હમદર્દી નથી। હમદર્દી હોય તો 200 રૂપિયાની ગેસ 1000 માં કેમ આપે છે? 25-30 રૂપિયાનું ડીઝલ આ 50-60 રૂપિયાનું કેમ આપે છે? ડીઝલનું બેસિક પ્રાઇસ 25 से 30 रुपए का डीजल का बेसिक प्राइस है। गैस का बेसिक प्राइस 200 से सवा 200 रुपए का है तो गवर्नमेंट के एजेंसियों का कैलकुलेशन और 80% गैस तो अपने हिंदुस्तान में पैदा होती है। तो महंगाई है नहीं। कांग्रेस ने महंगाई बढ़ा करके आम आदमी की जेब पर डाका डाला है। और मैंने कहा महंगाई है नहीं, पैदा की गई है कांग्रेस के द्वारा, जिससे कि लोगों की जेब में पैसा ना रहे, उनकी बचत ना हो, सेविंग ना हो। यदि देश का कच्चा माल देश के बाहर न जाता, आज
आयरन ओर से लेकर के बॉक्साइट से लेकर के कॉपर से लेकर के तमाम देश का कच्चा माल हर वर्ष लाखों करोड़ रुपए का कौड़ियों के भाव बाहर भेज दिया जाता है। 5 रुपए किलो आयरन ओर बेचते हैं, 50 रुपए किलो स्टील वापस लेते हैं, 10 गुना हानि हुई। यदि हम कच्चा माल भेजना ही बाहर कर देते बंद तो कम से कम 10 करोड़ लोगों को रोजगार मिल सकता था। लेकिन ये देश के लोगों को गरीब बना करके रखना चाहते, जिससे कोई दया के पात्र बनते रहे और उनकी भीख पर जिंदा रहे, और उससे गरीबी पैदा हुई हिंदुस्तान में। और गरीबी मिटाने के नाम पर नेहरू जी से लेकर के और आदरणीय सोनिया गांधी जी तक देश को बरगला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, और फिर कहते हैं कि पेड़ पर पैसे नहीं लगते। मैं तो इतना ही कहूंगा कि इस पापी पार्टी को छोड़ करके जो इनको जहां जिता सके वहां उसको वोट दो। कुछ लोगों ने कहा कि बाबा कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करने तो आ रहा है, किसी को जिताने के लिए भी आ रहा है। आप लोगों को पत्रक दे दिया जाएगा जिसमें हमने इस पार्टी ने जो पाप किए हैं अंग्रेज भक्ति से लेकर के सत्ता की प्राप्ति तक, उनका एक संक्षिप्त ब्यौरा दे रखा है। वो पूरा ब्यौरा वहां पढ़ लेना। हम पहले गोमुख की शुद्धि में लगे हुए हैं, घाटों की भी शुद्धि होनी चाहिए, यह हमारी प्रतिबद्धता है। कुछ पार्टियां ऐसी हैं चोरी और सीना जोड़ी, हम लूटेंगे भी और ऊपर से जो लूट के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको बर्बाद और तबाह कर देंगे। ये जो नीति और नीयत है ये खतरनाक है। जैसे आज मैं आपके सामने बैठा हूं, हमारे पीछे डबल सीबीआई लगाई, 100 से ज्यादा केस, और करीब 2 साल हो गए, एक भी जगह पर हमको गलत साबित नहीं कर पाई। नियत क्या है, चरित्र क्या है? अभी चेहरे बदले कि हम युवा चेहरे को लाएंगे। अरे युवा चेहरों से कोई हमको ब्याह थोड़ी करवाना है, हमको देश चलाना है। युवा हो बुजुर्ग हो, हिंदुस्तान बचना चाहिए। चेहरों से हिंदुस्तान नहीं, चरित्र से हिंदुस्तान चलेगा। अब हमारे प्रधानमंत्री जी बुजुर्ग हैं, लेकिन वो जिस तरह से कार्य कर रहे हैं वो कांग्रेस के लिए नहीं देश के लिए शुभ है। 5 एम मिलकर के, मुझे किसी ज्योतिषी ने बताया कि इनकी एक ही राशि और 5 एम कांग्रेस का मटिया मेट करने में किसी न किसी रूप में अलग अलग ढंग से काम कर रहे हैं। इसलिए वैसे तो ये पार्टी अपने पापों से ही नष्ट हो रही है, लेकिन फिर भी देश के लोगों को जगाना और बताना जरूरी है। इसलिए हम कल अलमपुर से अपनी यात्रा शुरू करेंगे और अलमपुर से शुरू करके हालोल, पंचमहल, वहां से फिर कलोल और गोदरा और अराद गांव होकर के नडियाद, डाकोर, उसके आसपास के गांव में हमने कार्यक्रम रखे। फिर बिलीमोरा, डांडी, वासदा, चिखली, गणदेवी और कचौली, नानापोड़ा, वागलधरा और सिलवासा होकर के हम 10 तारीख तक ये काम करेंगे। यहाँ देखो भाई, आपने प्रश्न पूछा गडकरी के बारे में, मैं गडकरी का कोई प्रवक्ता हूं नहीं। 2 तरह के भ्रष्टाचार हैं, एक तो जीप घोटाले से लेकर के सीबीजी, 2G और उसके बाद में जीजाजी, दामाद जी घोटाले तक, लाखों करोड़ के घोटाले। और एक तरफ ये बात सही है कि गडकरी जी के मामले में भी जो अभी तक सामने तथ्य आए हैं उसमें देश का धन कितना लूटा है। 2 तरह का मामला है, एक है सीबीजी घोटाला हुआ, 2G घोटाला हुआ, कोलगेट घोटाला हुआ, वो लाखों करोड़ रुपए का देश को घाटा किया। अब ये जो घोटाला है, ये सामने जो दिख रहा है कि इसमें एड्रेस का है घालमेल किया गया है, ये इसमें जो तकनीकी चीजें सामने आ रही हैं, तो घोटालों के भी कई स्वरूप हैं।
जो ये चीजें सामने आई हैं उससे प्रश्न खड़े हुए हैं, मीडिया के लोगों ने भी पूछा है, समाज ने भी पूछा है, लेकिन दोनों के साथ में तुलना करके देखते हैं तो उसमें भी जमीन आसमान का अंतर है। देखिए, हमने कहा इस पापी पार्टी को जो हरा सकता है उसको वोट दो। एक तरफ राष्ट्रीय संपत्तियों को लूटने के घोटाले हैं, एक तरफ तकनीकी घोटाला है। अब इसकी तुलना आप देश के लोगों को करने दीजिए ना, हमने कोई सारी चीजों का ठेका ले रखा है। देखो, जनता तक आप भी सच पहुंच, आप लिखते किसके लिए है? जनता के लिए। हम बोलते किसके लिए? जनता के लिए। लेकिन जनता के सामने सच और झूठ पहुंचाना ये आपका और हमारा, इस देश के जो भी जागरूक नागरिक है उनका कर्तव्य है। ये देश किसी एक राजनीतिक पार्टी या खानदान की जागीर नहीं है, ये देश किसी राजनीतिक पार्टी की बपोती नहीं, ये हम 121 करोड़ लोगों का हिंदुस्तान है। इसलिए जो सच और झूठ है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए और उसके बाद लोग निर्णय करेंगे तो सुविधा रहेगी। तो इसलिए जो समाज में जागरूक लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि लोगों के सामने सच जाना चाहिए। बच्चा जब पैदा होता है तो नामकरण की बात आती है, જ્યારે એની ઉંમર થોડી વધારે થઈ જાય ને ત્યારે એની લગ્નની વાત આવે। તો અત્યારે જે વાતાવરણ છે એમાં કોણને જીતાવવાનો કોણને હરાવવાનો એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે દેશનું ભવિષ્ય, ગુજરાતનું ભવિષ્ય। એટલે અત્યારે જે પ્રાસંગિક મુદ્દો છે એના ઉપર હું વાત કરું છું। પહેલા આવ્યો તો ત્યારે બધા मुद्दों पर बात करी होती। जो भी घोटाला है वो घोटाला है, चाहे किसी ने किया हो, चाहे कांग्रेस ने किया हो या बीजेपी ने। ऐसा है, देखो, आप कोई भी राय व्यक्त करने में जैसे स्वतंत्र हैं, ये आपकी स्वतंत्रता ये संविधान ने आपको दी है, और मुझे अपनी बात कहने की आजादी पूरी प्रामाणिकता के साथ। मैंने कहा आप प्रश्न पूछेंगे ना, गडकरी जी ने यदि कुछ भी गलत किया है तो उनकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और न्याय व्यवस्था में जो भी दंड हो सकता है उनको मिलना चाहिए। जो અત્યારે રામલીલા मैदाનમાં પણ ખાલી ગડકરી जी જ નહીં હતા, એક કોંગ્રેસના મૂકીને બધા પાર્ટીના પ્રમુખો ત્યાં હતા। એટલે ये बात गलत है कि रामलीला मैदान में केवल बीजेपी का समर्थन, कांग्रेस को छोड़कर के बाकी सबका समर्थन हमारे साथ में पहले भी था और आज भी है। इसलिए ये दो पार्टियों के बीच की लड़ाई नहीं, ये मुद्दों की लड़ाई है और ये सच्चाई की लड़ाई। ये हमारे राज्य प्रभारी हैं शीशपाल जी, ये हमारा जीतू भाई, हमारा कार्यकर्ता, ये हमारे 3 स्टेट का कार्य देखते हैं भाई, जो है डॉक्टर बलवंत शास्त्री जी, बहन हेतल हमारे कार्यकर्ता हैं, और ये हमारे जो है प्रबंधक है हमारे कार्यालय के, और हमारे चौधरी भाई ये भी हमारे कार्यकर्ता के रूप में सेवा कर रहे हैं। इसमें कौन सी राजनीतिक पार्टी आ गई भाई? कैग एक संवैधानिक संस्था है और कैग किसी भी बात के बारे में यदि कोई भी तथ्य सामने लाती है तो उसके ऊपर पूरी प्रामाणिकता से जांच होनी चाहिए और जो भी उसमें दोष उसको उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो एक प्रांत का विषय नहीं ना, ये तो राष्ट्र का विषय है। सीबीआई 99% पक्षपात पूर्ण कार्य करती है केंद्र सरकार की कठपुतली बन करके। ये मैं नहीं, ये तो आज तक का उसका इतिहास और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां कहती हैं। इसलिए सीबीआई जब तक स्वायत्त नहीं होगी तब तक कोई भी जांच इस देश में निष्पक्ष नहीं हो सकती। इसलिए जितना लोकपाल बनाना जरूरी है उतनी सीबीआई की स्वायत्तता जरूरी है। सीबीआई, सीबीसी, कैग और चुनाव आयोग, इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। अभी सत्ता पक्ष के 3 या 4 और विपक्ष का 1 व्यक्ति मिलकर के इनकी नियुक्ति करता है। इसी कारण से ये जो चारों बनी हुई संस्थाएं हैं ये प्रभावी तरीके से काम नहीं कर पाती हैं और लोकपाल की भी यही प्रॉब्लम है, उसकी भी नियुक्ति और निष्कासन की प्रक्रिया को निष्पक्ष नहीं होने देना चाहते राजनीतिक दल, इसीलिए बात अटकी हुई। मैंने जो बातें कांग्रेस के बारे में कही वो बातें सभी पार्टियों के ऊपर लागू होती। मैं कह चुका हूं, मैंने अपने ही स्टेटमेंट के अंदर इस बात को कहा है। आप ये मुझ पर आरोप नहीं लगा सकते, मैं कोई पक्षपातपूर्ण बात नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा कि यद्यपि
देश की इस लूट, तबाही और बर्बादी के लिए दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी जिम्मेदार हैं। अंग्रेजों की भक्ति से लेकर के सत्ता की प्राप्ति तक जो कुछ इस देश में घटित हुआ है, तो उसमें जो जो राजनीतिक पार्टियां जितनी जितनी दोषी हैं, उनमें सभी के ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है, सभी को सबक सिखाने की जरूरत है। इसमें अब बस दो ही बातें हैं। एक बड़ा गुनाहगार है मगरमच्छ है भ्रष्टाचार का। एक भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, कहीं कहीं पर भ्रष्टाचार के घाट बने हुए हैं, तो गंगोत्री और घाट दोनों की शुद्धि होनी चाहिए। तो इसमें जो है इंडिविजुअल व्यक्तिशाह मैंने कोई बात रखी ही नहीं। दो प्रश्न हैं, एक देश और एक प्रदेश। प्रदेशों में भी शुद्धिकरण होना चाहिए और देश का जिस तरह से एक पार्टी विनाश कर रही है उसके ऊपर भी बहुत गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। आज भारत विश्व के चौथे दर्जे की अर्थव्यवस्था है। ये सच बात है कि इस देश में यदि आर्थिक लूट, तबाही और बर्बादी कांग्रेस न करती तो आज जापान, चीन और अमेरिका से ज्यादा शक्तिशाली भारत होता। ये इस बात को कोई नकार नहीं सकता। और जहां जहां जिस भी किसी नेता ने, किसी पार्टी ने गलत किया है तो मैंने उस बात को अभी भी कहा है, आगे भी कहूंगा। शुद्धिकरण तो देह से लेकर के देश तक, अपने शरीर में भी रोज 1-2 किलो मल इकट्ठा होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो अपना दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए शुद्धिकरण तो सब जगह जरूरत है, देह से लेकर के प्रदेश और देश तक। इसलिए ये शरीर तंत्र की बात हो या लोकतंत्र की, सब जगह कचरा इकट्ठा होता रहता है और कचरा हमेशा खतरा होता है। उसको साफ करने की गुंजाइश हर समय रहती है। अरे गुजरात तो मारू गौरव छे, અહીંયાથી તો મારી योग यात्रा ने બધું આ સ્વાભિમાન यात्रा બધાનો આ મારી કર્મભૂમિ છે। અમારું સંબંધ લગભગ 20 વર્ષ જૂનું છે, એટલે ગુજરાતના સાથે તમારી જેમ હમદર્દી છે આટલી જ મારી છે। અને આ ગુજરાત ઉપર મારો આટલો અધિકાર છે, આટલું જ પ્રેમ છે। इस समय भारतीय राजनीति में जितने भी शिखर पुरुषों की बात होती है, ये आप मुझसे नहीं देश के लोगों से पूछ के देख लीजिए। उसमें एक व्यक्ति ऐसा है जिसका संबंध गुजरात से भी है। और जब भारत के सत्ता किन लोगों के हाथों में होनी चाहिए, गुजरात से लेकर के, देश से लेकर के प्रदेश तक, कौन व्यक्तित्व ऐसा है जिसमें नेतृत्व की अपार क्षमता है, तो उस व्यक्ति के बारे में यदि गौरव होता है तो इससे मुझे नहीं लगता कि कहीं पर कोई आपत्ति या प्रश्न होते। मैं डरता तो ये काम शुरू ही ना करता, और काम शुरू किया है तो इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। 543 में से कम 272 लोकसभा में अच्छे सांसद पहुंचाएंगे, और एक ऐसा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को दिलाने के लिए हम 2014 में काम करेंगे जो काला धन दिलाएगा, भ्रष्टाचार मिटाएगा और इस अन्यायपूर्ण शासन के स्थान पर न्यायपूर्ण शासन की व्यवस्था देश में कराएगा। आगे का हमारा बड़ा एजेंडा है। अभी ये बात शुरू हुई है, प्रदेशों से देश तक जाएगी, और इसका पूरा मैकेनिज्म क्या होगा, इसका पूरा स्वरूप क्या होगा, इसलिए हमारे लिए अभी पड़ाव है, मंजिल है लोकसभा चुनाव। और राजनीति से निरपेक्ष रह करके कभी भी कोई ना चुनाव लड़ूंगा ना कोई राजनीतिक पद लूंगा, लेकिन निस्वार्थ निष्काम भाव से इस देश को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक न्याय मिले उसके लिए काम करना ये मेरा धर्म है, कर्तव्य है। और मैंने हमेशा से कहा है, 1857 की क्रांति से लेकर के उसको सन्यासी विद्रोह का नाम दिया। जब जब देश धर्म संस्कृति पर कोई भी बड़ा खतरा आया तो सन्यासी ने अपना धर्म निभाया। इसलिए मैं अपने सन्यास धर्म से भी बड़ा राष्ट्र धर्म को मानता हूं, उसके लिए काम कर रहा हूं। अब इसमें ये तो राजनीति का रास्ता ही ऊबड़ खाबड़ है, इसलिए इसमें थोड़ा सावधानी पूर्वक चले तो उसमें आप ये कहो कि बाबा तो जो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज बोलता है। ये रास्ता ही इतना ऊबड़ खाबड़ है, इतना फिसलन भरा है, इतना इसके अंदर जो है उतार चढ़ाव है, इसलिए बात को साध करके बोलना पड़ता है। उसको आप जो है किसी भी तरह से अन्यथा नहीं लेना चाहिए। मुझे किसी तरह का कोई डाउट, कंफ्यूजन क्यों? बाबा तो जमीन पर सोता है, एक लंगोटी पहनता है, ये 2 कपड़े
प्रेस में आने के लिए पहने हुए, सुबह सुबह लंगोटी में मिलूंगा। और जिस दिन इन्हें लंगोटी भी छीन ली तो मुझे नंगा किया तो इनको 100 गुना नंगा करूंगा। हम तो फकीर हैं, दिगंबर हो जाएंगे। बात यह है मेरे भाई, जब राष्ट्र के ऊपर प्रश्न आता है तो उस पर बहुत गंभीरता से काम करना पड़ता है, और वो उतनी गंभीरता और प्रामाणिकता के साथ हम काम कर रहे हैं। और अभी गांव गांव में, प्रखंड प्रखंड में, हर एक बूथ और वार्ड लेवल तक समितियां बनाने में लगे हैं। जो इस पापी पार्टी को हरा सके उसको जिता दो। इसका तो एक भी यदि विधानसभा में पहुंचता है तो एक तरह से वो कलंक जैसा है। अब अगली बात देखो भाई, अभी ये तो एक राजनीतिक बात हो गई ना। देश में डेंगू का कहर बरस रहा है चारों ओर। डेंगू के लिए एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है। डेंगू में दो चीजें होती हैं, एक तो फीवर कंट्रोल नहीं होना, दूसरा प्लेटलेट्स डाउन जाता है, वो चढ़ाने के बावजूद भी फिर प्लेटलेट्स घट जाता है, और प्लेटलेट्स के घटने से और लगातार फीवर के रहने से पेशेंट की मौत हो जाती है। इसके ऊपर 100% प्रामाणिक उपचार हमने किया है हजारों लोगों का पूरे देश भर में। गिलोय, घृत कुमारी, गेहूं का जवारा और पपीते का पत्तों का रस, એટલે गुड़वेल, अमृतवल्ली तिपतिगा, अमृता को बहुत नाम है इसके, एलोवेरा, व्हीट ग्रास और पपाया के पत्तों का रस, ये 4 चीजें पिला देने से तो 100% डेंगू और चिकनगुनिया ठीक हो जाता है। और यदि ये सारी चीजें ना मिले तो गिलोय घनवटी भी सुबह दोपहर शाम 3-3 एक गोली करके 3-3 गोली रोज खाने से 2-3 दिन में डेंगू अच्छा हो जाता है। क्योंकि दिल्ली और जो है से लेकर के पूरे देश के महानगरों पे ये डेंगू का कहर बरप रहा है। इसके लिए एक छोटी सी बात मैंने आपके सामने तात्कालिक इलाज के बारे में भी रखी, क्योंकि डेंगू एक तरह से मौत का सबब बन करके देश में फैल रहा है, उसके इलाज के बारे में बात की। अब कल से यात्रा शुरू हो जाएगी। हमने उस गांव को, अलमपुर को व्यसन मुक्त बनाया जिस गांव में एक एक व्यक्ति 2-2, 3-3 लीटर शराब पिया करता था। कुछ हमारे मीडिया के भाई भी गए, पूरे गांव का दिन रात निरीक्षण किया और ये देखा बीड़ी सिगरेट गुटखा कोई भी वहां पर व्यसन नहीं होता। हर घर में लगभग योग करते हैं सुबह उठ करके। ऐसे ही आदर्श गांव, आदर्श व्यक्ति, आदर्श चरित्र का निर्माण हम पूरे हिंदुस्तान में करना चाहते हैं। और ऐसी योग की कक्षाएं जो एक तरह से शक्ति केंद्र बन करके इस देश में व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण, युग निर्माण के काम में लगे, ऐसा काम देश भर में हम लोग कर रहे हैं।